Hey guys, this is Kabir from My Autoimmune Care. I hope you all are healthy and doing great in your life. और मुझे पता है कि मेरी वीडियोस के बीच में काफी गैप्स हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-4 महीने से ऊपर हो जाता है तब मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ। बट उसके पीछे भी काफी सारे रीजंस हैं, पर मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूं और आप लोगों से कनेक्टेड रहूं। तो देखते हैं आगे कितना पॉसिबल हो पाता है रेगुलर वीडियोस डालना। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कनेक्टेड रहूं और वीडियोस डालते रहूं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अश्विनी जी से, जो बेसिकली अंबाला से हैं, और जानेंगे उनकी कंप्लीट जर्नी के बारे में। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो मैं उनसे पूछूंगा, और कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर में उनकी कंप्लीट जर्नी को हम सम अप कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं नमस्कार जी, नमस्कार। सारे पेशेंट की तरफ से पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने टाइम निकाला सबके लिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मुझे लगता है सबके काम आएगा बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इससे लोगों को तक जाएगी ना, ताकि जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे सारे लोगों को कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल है ना? ठीक बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये मीटिंग करते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपकी जो भी जर्नी रही है ना, तो हम एक जैसे हाँ मैंने जी। कुछ क्वेश्चन सेटअप किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आंसर्स आप करोगे या जैसे भी, तो पूरी जर्नी सम अप हो जाएगी उसमें। तो आई थिंक ठीक ऐसे है कर जी। सकते हैं हम, है ना? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है जी। तो पहला तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो और क्या एज है वो, ताकि जितना बताना चाहो मतलब डिटेल्स। मेरा कबीर जी, मेरा नाम अश्विनी गोयल है और मैं अंबाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जी। और मेरी एज है 46-47 के करीब है जी अब। हम्म। और इसके अलावा तो ठीक है, तो आपका सर। ठीक ठीक है। हाँ जी। तो अभी मतलब जैसे एएस का जो जर्नी रहा है आपका पूरा, तो ये हम्म। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कैसे डायग्नोसिस हुआ है, क्या सिम्टम्स थे इनिशियली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कबीर जी, मेरे को दिक्कत एक्चुअली ये शुरू हुई 2020 में अक्टूबर में। मेरी कलाई रिस्ट मतलब उसमें ब्रेक हो गया था, गिर के टूट गई थी वो। तो उसमें अच्छा। प्लेटिंग वगैरह हुई थी जी। तो ओके। उसके प्लेटिंग वगैरह के 2 या 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये अक्टूबर की बात है, तकरीबन जनवरी फरवरी में मेरे को लोअर डिस्क में ना जैसे लेटते हैं तो उसके बाद उठते टाइम या छींकते टाइम, मतलब लोअर बैक में, मतलब बटक के पास, वहां पे नीचे, वहां जी पे मेरे को काफी तीखी पेन होती थी, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगता। जी जी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे को मतलब पैरों के नीचे तलवों में भी दिक्कत होने शुरू हो गई, काफी वहां पे पेन रहता था। सुबह जब उठता था मैं, तब हम्म। उसके बाद चलते हुए मेरे को काफी पेन होती थी सुबह के टाइम में। अच्छा। तो मैंने मतलब चलो जनरली जैसे इग्नोर कर देता बंदा, चलो हो जाएगी ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे हम्म। धीरे धीरे फिर वो दिक्कत बढ़ती गई। फिर उसके बाद मेरी रिस्ट में और मेरी राइट हैंड की इस फिंगर में ना दिक्कत हुई काफी ज्यादा, मतलब स्वेल हो गई थी ये। अच्छा। तो फिर कौन सी मैंने वाली फिंगर है ये? तकरीब, ये मेरी अच्छा, रिंग फिंगर है जी, ठीक है ठीक राइट है। हैंड। हम्म। ये काफी स्वेल हो गई थी। फिर मैं सोचा कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि जी। ये दिक्कत पता नहीं क्या क्यों क्यों किस तरह से हो रही है। तो मैं हम्म तकरीबन आप लगाओ मार्च में मैं डॉक्टर के पास गया ही यहाँ पे। हम्म। तो उसने कुछ ना कुछ ब्लड के टेस्ट वगैरह करवाए जी और जनरल मतलब मेरे को मेडिसिन वगैरह दे दी। जी। तो वो मेरे ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह ठीक आई थी। अच्छा। तो तकरीबन मेरे ख्याल से उसने 10-15 दिन के करीब मेरे को मेडिसिन वो दी। और हम्म। उसके बाद जब कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा, मेरे को थोड़े वो सिम्टम बढ़ रहे थे पैरों में, जैसे दोनों में पेन ज्यादा होने लग गया था। रिस्ट में ज्यादा पेन होता था, मतलब मेरे से आप ये लगाओ कि जैसे सुबह जग का मतलब पानी का जग उठा के मतलब पीना हो ना पानी, तो वो जी। जग भी नहीं उठाया जाता था तब मेरे से। अच्छा। तब फिर मैं उसके बाद दोबारा गया, उनको सारी प्रॉपरली बात बताई। वो डॉक्टर साहब हम्म। मतलब मेरी गुड लक था कि वो अच्छे थे, उन्होंने उस चीज को मतलब इसी के साथ आई थिंक मतलब रिलेट करके देखा। और उन्होंने मेरे को तकरीबन तभी कह दिया कि आप अपनी स्पाइन का, होल स्पाइन का एमआरआई करवाओ। ओके। तो जनरली ये कि जैसे एमआरआई वगैरह कभी मैंने लाइफ में ऐसे कभी कोई ऐसे चांस ही नहीं हुए, कभी एक्सरे तक नहीं हमने कभी करवाया, मैंने तो कोई दिक्कत ऐसी लाइफ में हुई नहीं थी। तो बिल्कुल। मैंने कहा चलो करवा लेंगे। तो ऐसे ही मतलब थोड़ा टाइम निकलता गया। तो ये बात है जी अप्रैल के 20-22 अप्रैल की है, 2021 की। 2021। तो उस, हाँ, उस दौरान ना 2-3 दिन अपना कबीर जी मेरे को बहुत सो भी नहीं पाया ढंग से। जैसे फैन मेरा चल रहा था तो मेरा मन किया स्लो करने का, तो मेरे से मतलब आप लगाओ उठ के स्लो होने में भी मेरे को करने में बहुत दिक्कत आ रही थी उसको। जी जी। तो फिर 1-2 दिन के बाद फिर मैंने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, दिक्कत है, अब एमआरआई करवानी चाहिए मेरे को। तो हम्म। एमआरआई करवाई, तो एमआरआई में मतलब उसकी रिपोर्ट आई, तो उसमें डॉक्टर ने मेरे को डायग्नोज किया कि ये जो सिम्टम है ये सारे एएस के सिम्टम है।
अच्छा। तो उसने बल्कि रेडियोलॉजिस्ट था, उसने ये भी कहा कि आप HLA-B27 इसका भी टेस्ट करवाइए ब्लड का, वो इसके साथ ही रिलेट करता है, हम्म। ताकि उससे आपको और श्योरिटी मिल जाए। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। मैंने टेस्ट करवाया तो वो मेरा नेगेटिव था। अच्छा। हाँ वो नेगेटिव था। ये तकरीबन आप लगाओ अप्रैल मई एंड की बात है जी, हम्म। 21। जी। हाँ तो इसमें बट आपकी जैसी एज, किस एज में आपको ये आया था सिम्टम? 46 जी। तो 46। उससे पहले लाइफ में मतलब पीछे कभी भी कोई जॉइंट इशू नहीं था? मतलब माइनर भी नहीं कोई ऐसा? ना, बिल्कुल नहीं था जी। अगर मैं वैसे लाइफ में पीछे जाऊं तो मेरे को हल्का सा नेक पेन वगैरह कभी हो जाता था, वो जनरल लेता था, जैसे थोड़ी गर्म पानी की बोतल वगैरह नीचे रख ली तो मतलब कोई ऐसा मैंने उसकी कभी मेडिकेशन या फिजियोथेरेपी भी नहीं कभी करवाई, वो ठीक हो जाता था। वो कोई ऐसा कभी लगाओ कि कभी कुछ हुआ ही नहीं बस। हाँ, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर जो मैंने देखा है केसेस तो मोस्टली 20 के आसपास होता है ज्यादातर केसेस में हम्म स्टार्ट। तो वो सबसे हम्म ज्यादा जैसे डैमेज भी आपको ज्यादातर दिखेगा 20 to 30 जो एज है उस ग्रुप में ज्यादा दिखता है, और डिजीज का हम्म एग्रेशन भी ज्यादा है उस टाइम पे। बट आई थिंक उस हम्म टाइम पे आपका जो भी लाइफस्टाइल कहें या जो भी चीजें सर अच्छी रही होंगी कि ट्रिगर नहीं हुआ। और मुझे लगता है अगर आपका जो इंजरी है अगर वो नहीं होता तो शायद ट्रिगर भी नहीं होता, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये है मेरे ना? को ये लग रही है शायद इंजरी की वजह से ही ये चीज मेरी ट्रिगर होगी। हाँ, क्योंकि कुछ केसेस में होता है कि इंजरी के बाद इश्यूज आते हैं तो ट्रिगर होती हैं चीजें। और इन बिटवीन अब ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने और थोड़ी स्टडी वगैरह की गूगल पे, तो ये भी कबीर जी निकल के आया कि जिनको ज्यादा पुरानी पेट की प्रॉब्लम होती है ना, उनको हम्म भी ये एएस वगैरह की दिक्कत हो जाती है। पेट की मेरे को प्रॉब्लम आप लगाओ 20 साल से है जी, हम्म। तकरीबन 20 साल से है। 18 या 20 साल पहले मेरी कोलोनोस्कोपी हुई थी, तो उसमें डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम है। अब इसके अच्छा। साथ भी मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, आईबीएस के भी केसेस कहीं ना कहीं रहते हैं, मतलब जैसे मैं भी देख रहा हूँ कि एएस के साथ, अब एएस के साथ पर ऐसा भी है ना, देखिए बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं कनेक्टेड, जैसे स्किन डिसऑर्डर्स हैं, किसी को सोराइटिक हाँ मतलब सोराइसिस काइंड ऑफ होता है, किसी के आई के इश्यूज है, हम्म यूवेटिस वगैरह। तो आप मतलब ऐसे हम्म ओवरऑल बोलें तो ये बोल सकते हैं कि एएस अकेले नहीं रहता, कुछ ना कुछ आपको हम्म। मिलता ही है साथ में, मतलब कोई और डिजीज रहता ही है हाँ, साथ। हम ये कह सकते हैं कि शायद उसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ। हो जो सकता है, हाँ। ऑटोइम्यून डिजीज है ये उसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ, ये ऐसा कुछ मेरे को गूगल में पढ़ने में आया था। हाँ बिल्कुल। तो हम्म। एचएलए फिर उसके बाद करवाया आपने कभी? ना उसके बाद नहीं मैंने अपना कबीर जी करवाया। उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम जब मैं मतलब एलोपैथी में ही था, मतलब उसकी मेडिकेशन कर रहा था, उस टाइम मैंने यहाँ चंडीगढ़ में पीजीआई है वहां पे भी मैं गया था। अच्छा। लेकिन वहां डॉक्टर के पास मेरा कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहा नहीं। उन्होंने वहां पे मेरे को पीजीआई में ही वो टेस्ट करवाने के लिए प्रिस्क्राइब भी किया था कि आप HLA भी यहाँ से करवाओ और MRI भी करवाओ। जी। और उस टाइम प्रॉपर पूरा कुछ ये भी थी कि कोरोना का टाइम चल रहा था पूरा पीक पे। हम्म। ये 21 की ही बात है मेरे ख्याल से। जुलाई अगस्त की बात है जी ये। जी जी। जुलाई की ये शायद, हाँ जुलाई की बात है ये, बिल्कुल ठीक बात हम्म। है। तो फिर उसके बाद मैं बस मेरा मन किया नहीं, फिर मैंने वहां से कुछ नहीं करवाया। जी। नहीं, बट ज्यादातर आई थिंक आपके, अब मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, बट आई थिंक जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी तब भी आपने भी शायद मुझे पूछा था कि एचएलए नेगेटिव है स्टिल, हमें हो सकता है क्या ये, शायद क्योंकि हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने पूछा था। हाँ, तो मुझे बिल्कुल थोड़ा बहुत पूछा याद था है। जी। बट ऐसे हाँ क्वेश्चन हाँ ज्यादा आते हैं आजकल ना कि हाँ एचएलए हाँ नेगेटिव है फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। बट देखिए हाँ हाँ एचएलए तो वैसे भी काफी डिफरेंट चीज हो गई ना, मतलब आप एएस तो एचएलए से डायग्नोसिस होता ही नहीं है, वो तो बस एक ही है कि आपने एक नॉर्मल प्रोसीजर बना दिया है डॉक्टर्स ने कि आप एचएलए करवा लो, तो पॉसिबिलिटीज अच्छा चेक जी। कर लेते हैं बस। तो हाँ 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 आई हाँ। थिंक काफी केसेस में ऐसा होता है कि नेगेटिव है बट स्टिल सिम्टम्स सारे एज के होते हैं, तो वो दोनों में कोई ऐसा हम्म। कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली। ठीक है ड्यूरिंग तो। दैट टाइम मैंने फोर्टिस में भी मतलब एक फिजियो आ गया सॉरी, इस फिजिशियन से मैंने, रिमोटोलॉजिस्ट था फिर जहाँ फोर्टिस में मोहाली में है, वहां पे हम्म। उसके पास भी मैंने अपना चेकअप वगैरह करवाया था। तो उसको भी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि मैं क्या HLA-B27 मेरा नेगेटिव है जी, तो फिर ये क्या एएस है? उसने कहा नहीं, कहता इसका कोई कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल मतलब एएस है आपको, कहता ये वो MRI और आपके ये जो एक्सरेज वगैरह यही बता रहे हैं। बिल्कुल। उसने ये भी मेरे को बताया था उस टाइम। तो फिर जो आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट चला है जो भी था एलोपैथिक या जो भी करा था उसका कितना टाइम आपने वो कंटिन्यू किया और फिर क्या रिजल्ट थे उसके साथ? वो मैंने कबीर जी आप लगाओ जैसे अप्रैल मिड में मैंने मेडिकेशन शुरू की थी इसकी, या जी जब 25-26 अप्रैल को 21 को, मतलब प्रॉपरली एएस की अगर हम कहें जी। तो वो मैंने जी आप लगाओ 15 अक्टूबर 2021 तक खाई वो। 15 अक्टूबर, अच्छा ओके। हाँ हाँ, अक्टूबर मिड तक खाई वो ठीक एलोपैथी है। में मैंने, अक्टूबर मिड तक रहा। ठीक है। और उसके बाद फिर अपना शुरू हो गया था जी। तो फिर क्या था वहां पे कैसा, मतलब क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, किस लिए छोड़ा, या फिर क्या आपको लगा कि छोड़ना चाहिए जो भी है? वहां पे
नेगेटिव तो ये था जी कि जैसे मेरा शुरू से ही उन्होंने ये जो अपना स्टीरॉयड्स वगैरह आते हैं ये शुरू कर दिए थे। और अच्छा स्टीरॉयड स्टार्ट। से मेरे को काफी, हाँ मेरे को स्टीरॉयड से काफी ज्यादा ना मतलब और दिक्कतें हो रही थी। जैसे मतलब मेरे फेस पे बहुत मतलब पिंपल्स वगैरह हो गए थे। अच्छा। और मैंने उस दौरान अपनी दिक्कत एक और हो गई थी, वो मैंने पढ़ा भी था गूगल वगैरह में ही। जैसे मतलब थोड़ा सा भी लिक्विड लेता था वो साथ ही साथ ड्रेन आउट हो जाता था मेरा, मतलब मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता था। आप लगाओ जैसे अभी एक घूंट पानी पीता हूँ तो तभी हम्म, 15 मिनट बाद ही मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता था। अच्छा। रात को जैसे जनरली तो हम मतलब वॉशरूम जाके सो जाते हैं तो सुबह ही आंख खुलती है तभी हम्म, जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को रात में 3 3 4 4 बार उठना पड़ता था इसके लिए। अच्छा अच्छा। इसका एक ये मेरे को दिक्कत हुई थी। और बाकी मेरे को जो एएस की दिक्कत थी, इसमें जो मेरा पेन था वो मतलब रेगुलर इंक्रीज हो रहा था और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो जा ही जा रहा था। उसमें किसी तरह का मेरे को कोई रिलीफ नहीं था, अच्छा मतलब तब से लेके एंड तक। तो स्टेरॉइड से भी रिलीफ नहीं हो रहा था आपको उस टाइम पे? मतलब नहीं मेरे स्टेरॉइड को तो उसमें यूजुअली कोई जल्दी रिलीफ दे देते स्टेरॉइड हैं। या तो शायद उन्होंने कोई मतलब जो मिनिमम क्वांटिटी है वहां से शुरू किया। जी अब जी। मेरे को इतना टेक्निकली पता नहीं है क्या था हम्म, क्या नहीं, लेकिन अच्छा। स्टेरॉइड था एक। साथ में थी एक इम्यूनो सप्रेसिव होगी डीएसआर कोई। का, हाँ हाँ। सल्फासालाजाइन सल्फासलाजन, हाँ होता है बिल्कुल। उसमें। हम्म, साज साज बीएसटी जी। और जी। साथ में पेन किलर्स में लगा लो आप, निकॉक्सिया पी देते थे वो। हम्म, या फिर एक और सी मेडिसिन मतलब मेरे पास लिखी तो हुआ है, मेरे ध्यान नहीं है जी उसका जी नाम। जी जी जी, समझ गया मैं। मतलब मेरे को रेगुलर आप लगाओ, मैं जो पेन किलर है वो रेगुलर लेनी पड़ रही थी। और ड्यूरिंग मतलब थोड़ा आज गूगल वगैरह आजकल होने की वजह से बंदा देख भी लेता है कि इनसे क्या कोई साइड इफेक्ट्स प्रॉब्लम वगैरह। है। तो बिल्कुल। उसमें मतलब मेरे को पता लगना लगा कि शायद इससे किडनी वगैरह पे भी इफेक्ट वगैरह पड़ जाते हैं अगर हम्म। ज्यादा लंबा हम टेक करें ना इसको, जो पेन किलर्स हैं। पेन किलर्स तो बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीजें आती हैं बॉडी में फिर उसकी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम कहाँ से आए पिक्चर में, मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट और फिर कैसे आपने मतलब किया, फिर सब चीजें हैं उसमें कि ट्रस्ट इश्यूज जो भी हैं स्टार्टिंग के, तो वो सब में क्या माइंडसेट था और क्या मतलब कैसे आपने किया कि नहीं करना है मुझे भी? आपसे वैसे पहले ही फोन पे बात हुई है मेरी। आपका तो मेरा जब मेरी एएस डिटेक्ट हुई थी जी, तब जनरली कोई भी किसी भी मतलब पेशेंट हो कोई भी, मेंटेलिटी उसकी पहले मतलब आजकल के टाइम में होती ही है कि और उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता एएस के बिना। हर जी। टाइम मतलब फोन पे इसके बारे में सर्च करना, यूट्यूब पे या गूगल पे या कुछ भी। तो हम्म, आपका तो मेरे को आप ये लगा लो तीसरे या चौथे दिन पता लग गया था यूट्यूब पे। अच्छा। जैसे और जनरली इसके एएस के रिगार्डिंग बहुत वीडियोस देखी, हम्म, आपकी भी उसमें से एक देखी। लेकिन आप वाले में मतलब दो तीन चीजें खास थी। जैसे आपका पहले तो मेरे को उसमें किसी तरह से आपको कांटेक्ट करने का पता ही नहीं चल पाया। हम्म, आपने आपने शायद आप देखो आपने उसमें अपना एक किया हुआ कि अगर मेरे को कांटेक्ट करना है तो फेसबुक पे मैं। हाँ वो पेज वो काफी कंफ्यूजिंग है, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन जैसे इसका सिस्टम एक सोसाइटी का बना हुआ है या हमारा फेथ भी है कि जो अपना एलोपैथी मेडिसिन वगैरह हैं इसी में हम जाते हैं ना जनरली। जी तो जी बिल्कुल। मतलब आपको देख लिया था, उसके बाद भाई साहब से, मेरे बड़े भाई साहब से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी आपकी सारी वीडियोस वगैरह देखी थी। जी जी। तो मतलब आप उस दौरान आपके ध्यान होगा मैं आपसे बल्कि कंसल्टेशन भी लेता रहता था कि जैसे हम्म, कोरोना की वैक्सीन लगवा लूं कबीर जी, आपकी जी क्या जी राय जी है। डॉक्टर से भी लेता था और आपसे भी लेता था, हालांकि आपका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया था उन्होंने, जी जी जी। लेकिन फिर भी आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता था। हम्म, अ, बाकी फिर उसके बाद जब ये दिक्कत मेरे को मतलब नहीं कम होती दिखाई दी, तो हम्म, एक आपके ऊपर मन में थोड़ा सा ट्रस्ट आपकी वीडियोस देख के मतलब था। वो पता नहीं, या तो कुछ एक उसमें एक मेन ये भी था कि आपकी कोई उसमें किसी तरह की पिक्चर नहीं थी, आपकी आवाज ही थी और आप लिख लिख के उसमें समझा रहे थे उससे। और एक कुछ आपकी मतलब आवाज में एक मतलब मैं सही बात बताऊं कोई एक थोड़ा सा ट्रस्ट सा मतलब महसूस होता था कि हाँ यार ये यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो हमें मतलब ठीक कर सकता है। दुकानदारी हम्म, नहीं है बेसिकली ये, जी। आप समझो वहां पे नहीं तो यूट्यूब पे तो बहुत दुनिया है ना इसको ठीक करने हम्म, वाली। तो ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ मन में था। और मुझे फिर जब मुझे मुझे याद है, आई थिंक जब बात भी हुई थी तो फर्स्ट टाइम जो भी बात हुई थी उसके बाद भी आई थिंक काफी टाइम तक हमने बात की है, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है। काफी टाइम हाँ हमने हाँ बस डिस्कशन किया बिल्कुल है बिल्कुल 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 ठीक बात है, है बिल्कुल ना? ठीक बात है। 4 5 बार हमने ड्यूरिंग दैट पीरियड हमने बात की है उस दौरान। हाँ, कि जो भी मैंने बोला भी था कि अगर जो भी चल रहा है आप पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि सबको सेम ही हाँ एडवाइस रहता है कि हाँ जल्दबाजी मत बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल आपने ये कहा था अगर आपको इसमें ठीक चल रहा है तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हम्म, इसको रेगुलर चलाओ, मेरे ध्यान है आपने ये कहा बिल्कुल। था।
क्योंकि उसमें ये भी रहता है ना, देखिए मैं आपको या किसी को भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ हमेशा से, मैं क्योंकि मैं एज ए पेशेंट सोचता हूँ सबके लिए कि नहीं, अगर हाँ, हाँ। सही है, रिलीफ हो रहा है तो ठीक है। बस एक ही हुँ, चीज थोड़ा सा मेरे को रहता है कि बस गलत उसमें ना पड़ जाए, क्योंकि काफी लोग होते हैं ना कि बहुत टाइप की चीजें होती हैं, कभी किसी ने कुछ मिक्स करके दे दिया या कुछ दे दिया, रिलीफ हुँ, तो मिल गया बट लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा मैं हुँ, चाहता हूँ कि हुँ, अवेयरनेस हो, बाकी अगर बेटर हो रहा है तो कहीं से भी करिए, कोई वो नहीं। मेन है कि पेन हुँ, फ्री हुँ, रहना है, सिम्टम फ्री रहना है, हुँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता हुँ। है। लास्ट में फिर जब जैसे सितंबर की बात है जी, जब ये दिक्कत मेरी मतलब बढ़ी ही जा रही थी, तो घर में जैसे भाई साहब से मेरी डिस्कशन वगैरह हुई, तो हम्म, उन्होंने ही मेरे को मतलब इसके लिए एनकरेज किया, आपके लिए कहते हम वहां पे जाते हैं, उनका ड्रेस वगैरह लेके उनसे मिल आते हैं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारा दिक्कत क्या है, एक जी। बार 2 महीने लेके देख लेते हैं, है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो हम्म। साथ में चाहे ये एलोपैथी भी लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने भी बता दिया कि आप एलोपैथी को धीरे धीरे छोड़ना, अभी हमारी शुरू हम्म। करने के बाद जब हमने अपनी शुरू की आप वाली, बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब आपसे तो तो वहीं से मतलब हमारा जो स्टार्टिंग का जो रहा है, स्टार्टिंग फेज हमने काफी बात की है, 5-6 बार आई थिंक हुआ था, उसमें हाँ, बिल्कुल लंबा 5-6 डिस्कशन बार था, बात हुई है। काफी डाउट्स हाँ, भी हाँ, थे, वो मुझे हाँ, हाँ, याद है अभी भी स्टार्टिंग से ही। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली डाउट तो फिर भी होंगे ही, क्योंकि वो तो चलता रहता है दिमाग में। तो फिर उसके बाद आपको हाँ, कब लगा था कि यार थोड़ा बेटर हो रहा है, या फिर थोड़ा कम हो रहा है, या फिर थोड़ा रिलीफ है? वो कितना टाइम बाद लगा था जब आपने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट हमारा? मैं जी वहां पे रुद्रपुर में डॉक्टर साहब से मिला था 30 सितंबर 2021 को। अच्छा। और आपकी उसी दिन हम रात को यहाँ वापस आ गए थे अम्बाला। अच्छा। तो 1 अक्टूबर 2021 से मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था। उस अच्छा। टाइम मेरी मतलब जो पोजीशन थी जनरली वो वर्स्ट थी। अच्छा। हाँ, जब आपका 1 तारीख को शुरू किया, उसके मेरे याद है तकरीबन 5 या 6 दिन बाद मैं यहाँ जो लोकल रिमोटोलॉजिस्ट है उसको भी दिखाने गया था। बिल्कुल। क्योंकि उस दौरान जो मेरी जो पेन किलर थी, वो मैं मतलब सोच के लेता था कि मतलब जितना मेरा मैक्सिमम इसके बिना टाइम निकल पाए, चाहे तकलीफ को मतलब झेल के भी, तो मैं इसके बिल्कुल। बिना निकालूं। तो बिल्कुल। मेरे ध्यान है 24 घंटे के बाद जो मतलब मतलब अगले 12 घंटे होते थे ना जी, वो बहुत ज्यादा पेनफुल निकलते थे मेरे। मैं इसी हिसाब से उसको लेता था कि वो जो लास्ट वाले 12 घंटे हैं वो मेरे रात में किसी हिसाब से निकल जाए। बिल्कुल। तो उस दिन मैं जो डॉक्टर के पास गया था, मेरे याद है, तो मैंने पेन किलर लेके सुबह उठ के उसके बाद उसके पास गया। तो उस दिन उसको मैंने कहा भी डॉक्टर को कि मेरी इतनी तबीयत खराब है जी, कि अगर मैं आज सुबह पेन किलर ना लेता तो मेरे को शायद आपके पास मेरे मतलब 2 लोगों को उठा के लेके आना पड़ता, इतनी मेरे को दिक्कत थी। बिल्कुल। तो उस दौरान जब आपकी मेडिसिन शुरू की है, उस दौरान शुरू में मैंने मतलब मेरे ख्याल से 8-10 एक दिन बाद आपको भी मैंने व्हाट्सएप किया था। दो हम्म। तीन बार व्हाट्सएप किया था कि ऐसे मेरे को तो जी बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरा तो इसके बिना चल ही नहीं रहा। तो आपने मेरे को कहा भी था कि इसको मेडिसिन को थोड़ा टाइम दो, एक हम्म। दो तो 3 महीने, कम से कम 4 महीने तो लेती है, आप धीरे धीरे करके इसको छोड़ो जैसे आपको ठीक लगता है। तो बिल्कुल। फिर तकरीबन जो मेरी पेन किलर है जी, वो तकरीबन मैंने आप लगाओ 20 या 22 अक्टूबर 2021 को जो ली लास्ट, बस उसके बाद आज तक मैंने पेन किलर ली। चलिए, ये तो आई मतलब मैं ऊपर वो करूंगा कि यार ये ऐसा ही रहे, दोबारा जरूरत ना पड़े, एटलीस्ट एएस के लिए तो ना हाँ, पड़े। तो वो बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बात है। जी। तो हाँ, आई थिंक अभी आपने बोला था, मुझे याद आ गया, आपने कॉल किया था, मुझे लगता है 10 दिन। हाँ, उस दिन। हाँ, 10-15 दिन हुए थे जी, हाँ मैंने कॉल किया था। और मुझे याद आपका आ भी गया। जो उसके बाद उसमें रिएक्शन था वो बिल्कुल जायज था। जैसे आपने मेरे को कहा था कि ऐसे मतलब बहुत पेशेंट हैं आपके पास, आप किस किस को कितना कितना, बिल्कुल आपकी हम्म। बात ठीक थी। लेकिन मैंने मतलब ये भी कहा था कि मतलब पेशेंट की जो सिचुएशन है जी, वो अब मतलब कैसे वो बताए, आप तो खुद इस मतलब सफर में से जी। निकले हो, आपको तो पता है। मतलब बड़ी पॉजिटिव बातें हुई थी अपनी, बहुत मतलब अच्छा नहीं, रहा था वो हमारा मैं जब शुरुआत में हुई ना। कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि देखिए अभी, अब ऐसा होता है, मैं बड़ी ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, एक चीज क्या होता है ना कि इतने सारे लोगों से बात होती है, ठीक है, उसमें हम्म, आप भी कहीं ना कहीं फिर अपने पर्सनल लेवल पे भी काफी चीजें चल रही होती हैं लाइफ में, तो हर चीज रहता हम्म, है। हम्म, तो कभी हम्म, कभी वैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो क्या एक दौर रहता है उस दर्द का, डिजीज का, बहुत चीजें माइंड में चलती हैं। तो हम्म, मैं वैसे हमेशा सबको बहुत टाइम देके बहुत अच्छे से सबसे बात करता हूँ, बट एक ही चीज है बिल्कुल कि बिल्कुल। थोड़ा सा ये होता बिल्कुल है कि ठीक बात कभी है। कभी आप मेंटली मतलब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, और फिर कॉल आ गया हम्म, तो ठीक है, आपने उठा भी लिया, बट फिर अगर ऐसा होता है रिपीटेड मोड में, मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लगता कि अच्छा बिल्कुल रिलीफ बिल्कुल। कि हो हम्म, जाएगा हो हम्म, जाएगा, मतलब मुझे वो चीज हम्म, अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है अगर आपको एक बार बोल दिया है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस हम्म। दिखाना चाहिए, मतलब ये पेशेंस हो रखना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब पता लग रहा है, महसूस हो रहा है ना जी। बिल्कुल, तो ये थोड़ा रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है ऑब्वियसली, अगर जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं ना कि सामने अच्छा हो। एएस के लिए एटलीस्ट अगर हम्म, मैं निकला हूँ, क्योंकि डिजीज तो अभी भी मेरा एएस है, तो उसका ये समझिए हम्म, कि एएस पेशेंट तो मैं रहूंगा ही लाइफ टाइम, भले कुछ भी हो जाए। हम्म, तो हम्म, हम्म, मैं बस ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ट्रस्ट, ऑब्वियसली ट्रस्ट बहुत जरूरी है,
और कि सामने वाला आपको मतलब चाहता है कि आप जेन्युइनली ठीक हो जाओ, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है फिर अब ऐसा है, इतना बड़ा मार्केट है, सब मतलब मनी माइंडेड ज़्यादा है, बिज़नेस माइंडेड है, तो थोड़ा मुश्किल भी है ट्रस्ट करना, तो वो भी मैं गलत नहीं बोल बिल्कुल सकता ठीक, कि कैसे करेंगे, मतलब बिल्कुल ठीक इनिशियल बात है टाइम जी, लगता बिल्कुल ठीक बात। है ना? और सबसे सबसे ज्यादा तो मतलब आज के टाइम में जी मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा मतलब ट्रस्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ थोड़ा पड़ा है। हाँ, जो बिल्कुल, इसका हाल है वो बिल्कुल। सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना इसी लाइन में मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा, आप मानेंगे नहीं, मेरे को तो बीच में ऐसे-ऐसे केसेस दिखे हैं कि लोगों को मतलब एएस के नाम पे 5 लाख 10 लाख तक की मेडिसिन्स दी गई हैं, और मैं बड़ा शॉक था ये अच्छा। सब सुन के, क्योंकि हम्म। मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट अब मुझे लगता है शायद उनका मेंटली, अब देखिए काफ़ी भोले भाले लोग भी होते हैं, उनको लगता है कि हम्म। यार हो जाएगा तो दे दो इतना पैसा, कोई बात नहीं। तो हम्म। अवेयरनेस, और अब आजकल तो आप देखिए स्कैम करने वाले तो भरे पड़े हैं ना हर जगह, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा है ट्रस्ट इश्यूज स्टार्टिंग में, बट मैं मतलब हम्म। बहुत खुश हूँ कि हमारा जो भी स्टार्टिंग में ट्रस्ट इश्यूज थे या जो भी था वो फाइनली ठीक हुआ सब कुछ, तो वो अच्छा है, तो मैं काफी हम्म। खुश हूँ इस बात से। ये ट्रस्ट इशू कोई नहीं था जी, ट्रस्ट था तभी मतलब हम शुरू हो पाए, पहले दिन से ही ट्रस्ट था तभी। मतलब जब मैं एलोपैथी में था तभी उस दौरान आपसे मैं 4 या 5 बार बात कर पाया, अगर शुरू से ही पहले दिन से ही ट्रस्ट था हमारा। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि सिस्टम सा ही बना हुआ है कि हम्म, एलोपैथी इज द बेस्ट, इसी में है सारा इलाज, इसी हम्म, में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी में होती है, सारा कुछ इसी में है मतलब। बिल्कुल, और मतलब इजी भी है जी वहां पे अप्रोच करना, अलग अलग डॉक्टर्स भी हैं उनके। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा शुरुआत में होती है ना। बिल्कुल। मैं मानता हाँ हूँ इस जी। बात को, क्योंकि जो आप करके आए हो वो मैं भी करके आया हूँ, तो कुछ हाँ हाँ ऐसा हाँ नहीं हाँ है हाँ, कि बिल्कुल सबका सेम ही जर्नी बिल्कुल रहता है हम ठीक लोगों बात, का, है बिल्कुल ना? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ट्रीटमेंट के टाइम पे या जो भी स्टार्टिंग से रूटीन कैसा रहा है आपका? मतलब क्या चेंजेस आपने किए हैं कि मतलब ट्रीटमेंट के साथ जो आपको सपोर्ट करे आपके हेल्थ वाइज या फिर ट्रीटमेंट में? ये कबीर जी ट्रीटमेंट के साथ मतलब जैसे आप बताते हो कि 60% आपने वीडियो में पहले आपने बताया 60% मेडिसिन का, और 60 इवन शायद 50% ही बताया हाँ, आपने, 40 बाकी 60-40 था। एक्सरसाइज और डाइट का आपने मेन कहा था। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जितना इसमें मेडिसिन का रोल है उतना ही डाइट का रोल है, जो मेरे बिल्कुल, अकॉर्डिंगली जो मैंने मतलब फील किया है इसको ड्यूरिंग दिस मतलब 1 साल में, मतलब इसके दौरान बिल्कुल, ना बिल्कुल। डाइट में के रिगार्डिंग कबीर जी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा हूँ ये पूरा साल। अभी भी अच्छा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। अगर अब मैं मतलब 95% मतलब बैट मतलब रिलीफ है मेरे को, है नहीं अब मैं ये मानता हूँ कि मेरे को एएस है नहीं अब। बिल्कुल। लेकिन अभी भी फिलहाल अगर मैं 100% स्ट्रिक्ट था तो उसमें अगर मैंने थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन खुद को दी है तो हुँ, आप ये लगाओ 5 या 10% दी है जी वो, उसके अलावा मैंने अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी। अभी मैं कोई भी किसी भी तरह का बाहर का खाना नहीं खाता, घर का ही बना हुआ खाता हूँ, और उसमें भी मतलब जो शुरू में जो मतलब मेरी डाइट प्लान रहा था उसी के ऊपर चल रहा हूँ। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक्चुअली सबको, मुझे लगता है अगर आप इतनी बड़ी डिज़ीज़ के साथ हो तो डाइट में तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मतलब मैं भी खुद, बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि ये मैंने भी खुद किया है पहले, अब तो काफ़ी रिलैक्स है। मतलब फॉर्च्यूनेटली बोलो आपकी काफ़ी चीज़ें अब बहुत नॉर्मल लाइफ़ जीता हूँ, बट स्टार्टिंग फेज़ में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं अपने, जो हम्म। आपको हेल्प करते हैं तो ट्रीटमेंट के साथ। तो अब क्या आप कहीं जैसे आपको तो काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, आप अब कहीं बाहर वगैरह कहीं जाना आना होता है तो फिर खाने वगैरह का कैसे करते हैं, कुछ बाहर वगैरह खा लेते हैं कुछ? मैं अभी सब कुछ खा लेता हूँ वैसे। अच्छा जी। ज़्यादातर मतलब कुछ वैसे प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब हम्म चीज़ें खा लेता हूँ कहीं भी जाके। थोड़ा-सा मैंने पहले भी बोला है, थोड़ा हम्म कर्ड के साथ अभी भी चल रहा है इश्यू, बट ऐसा नहीं कि हम्म। स्टॉप कर दे रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ। अभी रिसेंटली आई थिंक इस साल से ही मैंने स्टार्ट किया है। वैसे दही मैंने छोड़ा था काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट आई थिंक अच्छा जी। 3-4 साल हो गए हैं। बट अच्छा जी। अब ऐसा भी हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको कि चलो ट्राई करते हैं, थोड़ा और पुश करते हैं बॉडी को। तो अभी हम्म। ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। हम्म। बट फिर भी मैं अच्छा। बोलूँगा कि अगर ठंडा या फिर कुछ ऐसा होता है ना, तो ट्रिगर्स आ सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि नहीं आते, हम्म। बट आप समझ जाते हो हम्म कि क्यों हो रहा हम्म है ये। अगर आप वो समझ जाते हो हम्म कॉज़, तो फिर मुझे लगता है फिर डिज़ीज़ से निकलना काफ़ी ईज़ी है। ज़्यादातर हम्म। लोग ना क्लूलेस हैं कि हो क्यों रहा है। तो मैं बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं हर पेशेंट से ये बोलता हूँ कि आप पहले समझो हो क्यों रहा है, मतलब आपकी बॉडी ऐसा रिएक्ट कर ही क्यों रही है। तो वो हम्म। अगर आप समझ जाते हो तो फिर कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसको ठीक करना। और मेन प्रॉब्लम हम्म। पता है क्या है कि मेन प्रॉब्लम ये है उन पेशेंट्स के साथ है जो इसमें एक एएस को आप ऐसा समझिए, अगर टाइमली आपने सही कर लिया ना, तो आप इसको समझ लीजिए बहुत नॉर्मल है। बस वो टाइम अच्छा निकल जी। गया, डिफ़ॉर्मिटी आ गई, फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, ठीक है। तो मतलब सबसे बेस्ट तरीका इसको इससे डील करने का यही है कि जैसे ही डायग्नोस हो रहा है तो टाइमली मतलब आपको ट्रीटमेंट मिल जाए, तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप इज़िली नॉर्मल रह सकते हैं उसके बाद। मेन इस टाइम का ही मामले में ज़्यादा। मेरी इस मामले में मेरी वैसे लक ने मेरे ने बड़ा साथ दिया है जी। जी, जी। मेरा डायग्नोस साथ ही साथ हो गया, उसके बाद
मतलब आपसे भी जो चलो मिलना था वो भी मतलब मेरे ख्याल से फोन पे या व्हाट्सएप पे तो मैंने जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई थी जी HLA-B27 की, जी। मेरे ख्याल से मई में ही आपको मैंने कंसल्ट कर लिया था आपके साथ, आपसे बल्कि पूछा था कि कोई रिमोटोलॉजिस्ट मेरे एरिया में कौन सा है, आप मेरे को सजेस्ट करो, जी, मेरे याद है। बिल्कुल, ये तो है। तो अच्छा, फिर मेडिसिन अभी जैसे ट्रीटमेंट जो चल रहा था आपका, रूटीन वाइज तो आपने बता दिया। अच्छा, एक्सरसाइज का क्या रूटीन है आपका, क्या करते हैं, मतलब किस टाइम करते हैं? एक्सरसाइज कबीर जी, जैसे शुरू में ज्यादा दिक्कत थी, थोड़ा मतलब जैसे बॉडी में ज्यादा स्टिफनेस या पेन शुरू शुरू में, वो धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता गया वैसे वैसे थोड़ी एक्सरसाइज में मेरी रूटीन बनती गई। अब मैं तकरीबन आप ये लगाओ जी, साइकिलिंग वगैरह करता हूँ सुबह 15 1 मिनट के करीब, अच्छा। और और नेक की एक्सरसाइज करता हूँ, और इसके अलावा लोअर बैक की जो मेरे को डॉक्टर साहब ने बताई थी ना 2 या 3 एक्सरसाइज वो करता हूँ। टोटल मिला के आप ये लगाओ जी तकरीबन 40 मिनट के करीब एक्सरसाइज मेरी हो जाती ठीक है है। डेली रूटीन। हाँ, ठीक है, मॉर्निंग में फिर ही इसके करते हैं। अलावा हाँ हाँ रूटीन में। ठीक। इसके अलावा मैंने वैसे कभी किसी के पास फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के पास आज तक मैं गया नहीं, ना कोई फिजियोथेरेपी वगैरह कोई ली है, कोई ये तो मतलब अच्छी घर पे बात ही है। जैसा जो बताया मेरे को जैसे डॉक्टर साहब ने वैसे ही हम्म, मतलब घर पर लेता हूँ। हाँ जी हाँ। ठीक है। तो इसमें फिर मेडिसिन जो जैसे अभी एक अच्छा पॉइंट, ये मोस्टली सब केसेस में होता है कि स्टेरॉइड वाला जो फैक्टर है, आपने तो हाँ काफी जी। ज्यादा अंदर तक डिटेल आप चले गए थे उसमें, तो आप उसके बारे में बताओ कि स्टेरॉइड वाला जो डाउट था वो क्लियर कैसे हुआ फाइनली? हाँ जी, ये इसी इसी ईयर जी हमारे घर में ना शादी थी फरवरी में। हाँ तो हाँ। उस टाइम जैसे सभी रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, तो मेरा कजन आया हुआ था, मेरी अच्छा। बुआ का बेटा। तो उनसे ऐसी सारी डिस्कस वगैरह हो रही थी, तो हम्म, उन्होंने यही क्वेश्चन किया, कहते यार ये जो इतनी बड़ी दिक्कत है, और ये मतलब उनका मेन बात ये है, उनके जो फादर इन लॉ है वो खुद आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, अच्छा अच्छा। मतलब काफी सीनियर हैं वो डॉक्टर। हाँ वो हाँ। उन्होंने बताया, कहते कहते आयुर्वेदिक मेडिसिन तो काफी टाइम ले लेती है, और जैसे तुम बता रहे हो तुम्हारे टेस्ट बता रहे हैं हर हर महीने वो लो जाई जा रहा है तुम्हारा जो ESR CRP वगैरह है, तो जी। इसको कहते हैं आप चेक वगैरह कराओ मेडिसिन वगैरह को। तो हाँ। मैं क्या, हाँ भाई चलो देख लेते हैं। तो पता पता मैंने किया, चेक चुक मेडिसिन को करवाने का मेरे को सिस्टम कोई मिला नहीं, आपको मैं हाँ। सही बात बताऊं। हम्म। मैंने तब पता किया था जो गवर्नमेंट का है वो जो इसको मेडिसिन आयुर्वेदिक को टेस्ट करवाने का, हम्म, वो शायद मेरे ख्याल से चेन्नई में है, और अच्छा। इसके अलावा कहीं मेरे को पता नहीं चला। जी। बाकी तो प्राइवेटली तो कोई भी उसका कोई इतनी श्योरिटी मैं मानता नहीं हूँ। हम्म। तो फिर मैं यहीं पे जी, जो डॉक्टर जिसने मेरा MRI किया था, जिसने इसको डायग्नोज किया, हम्म। उसका भी मेरे मन के ऊपर अच्छा प्रभाव था कि वो भी डॉक्टर मतलब बीइंग ह्यूमन ठीक इंसान है वो। तो ठीक उसके ठीक। पास मैं गया, सारा अपना सारा चिट्ठा लेके उसको सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई कि ऐसे ऐसे मैंने जी मतलब तब से ये अपनी एलोपैथी छोड़ रखी है। क्यों, उसने मेरे को मतलब वो इंजेक्शन वगैरह के लिए बोल दिया था कि अब आपकी ऐसी हालत है कि आपके इंजेक्शन शुरू होंगे। तो जी। तब मैंने छोड़ दी थी, उसके बाद मैं आयुर्वेदिक में हूँ और ये मेरी रिपोर्ट्स हैं ये। तो उसने देख के फट से कहा, कहता ये तो आपका हर महीने फट 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 कहता डाउन जाई जा रहा है, तो आप तो 100% कहता आपको मतलब ये स्टीरॉयड्स आपके जा रहे हैं अंदर। तो मैं हम्म। क्या जी, फिर इसको पता करने का क्या है, इसका इलाज क्या है, मतलब इसको कैसे पता करें। तो उसने सोच सोच के मेरे को 2 3 ब्लड के टेस्ट बताए थे। हम्म। एक तो कोर्टिसोल कहते हैं हाँ शायद, हाँ। और एक मेरे अब शायद इसमें नाम में कुछ हाँ, है तो, दो टेस्ट करवाए थे ना दो आपने? टेस्ट थे हाँ। आई ITC पता नहीं, शायद कुछ ऐसा था, मैंने लिखा हुआ है घर पे। हाँ हाँ हाँ। अगर कहो तो 1 मिनट देख के बताऊं अगर नहीं आपको। नहीं, वैसे जरूरी नहीं है, मतलब बेसिकली हाँ वो टेस्ट ये थे कि ब्लड में या फिर आपकी बॉडी में स्टेरॉइड इनटेक जो भी आप हाँ कर रहे हो हाँ, बिल्कुल के बिल्कुल लेवल्स दिखाई बिल्कुल। थे। वो बेसिकली टेस्ट ये थे कि अगर हमारी बॉडी में हम स्टीरॉयड किसी भी शेप में इनटेक कर रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में जो हार्मोनल किसी तरह के कोई चेंजेस वगैरह आते हैं, वो उस चीज के टेस्ट थे जिससे हमें पता चल जाता कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्टीरॉयड जा रहा है या नहीं। वो बिल्कुल। जब मैंने टेस्ट करवा के वो मेरे मतलब करवा के जो मेरे आए, तो मैं उसके पास फिर उनको लेके गया। वैसे जनरली मेरे को साथ ही साथ गूगल में देख के पता चल गया था कि शायद हम्म ये ठीक है मेरे टेस्ट, हम्म। लेकिन फिर भी टेक्निकली हम इतने श्योर नहीं ना हो पाते। जी जी। तो उसके पास लेके गया, वो उसने देख दूख के कहा, कहता जी वैसे मेरे हिसाब से ठीक है, कहता फिर भी आप मेरे को कुछ टाइम दो, मैं अपने कुलीग को दिखा के ना आप मेरे पास कल आना दोबारा। अच्छा। मैं क्या, चलो ठीक है जी, मतलब हम्म, कोई जो हार्मोनल कोई डॉक्टर होगा MD उनका, हाँ उसको हाँ वहां हाँ। पे हॉस्पिटल में कुलीग, तो कहता उनके साथ कंसल्ट करके फिर मैं आपको बताऊंगा, आप कल दोबारा आना। तो हम्म नेक्स्ट डे मैं फिर दोबारा गया जी उनके पास, और उसके बाद वो फिर मेरे को मिला जी, कहता मैंने डॉक्टर से अपने उनसे कंसल्ट कर लिया है, कहता हम्म। आप मतलब 99.99% आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल ठीक है, आपने किसी भी तरह का कोई मतलब इसमें वो है नहीं, कोई भी स्टीरॉयड वगैरह है नहीं। तो मैं क्या, चलो ठीक है जी। तो फिर मैं बल्कि उसको अपना नंबर भी दे के आया, मैं कहा जी आप मेरा नंबर ले लो, हाँ क्योंकि हाँ। मेरे याद है कबीर जी शुरू में जब उसने मेरे को डायग्नोज किया था ना, ड्यूरिंग दैट हम्म पीरियड मैं 2 3 बार उनके पास गया था।
मेरी एक ये भी उनसे शंका थी कि मैं क्या जी, जब मेरा HLA-B27 नेगेटिव है, तो फिर वो फोर्टिस वाले डॉक्टर साहब मेरे को मतलब इसमें अंधेरे में रख रहे हैं कि आपको तो एएस है ही। जी, तो जी। इस डॉक्टर ने कहा था, कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं आपको कह रहे। हुँ, एएस का इसके साथ रिलेशन होता है, नो डाउट, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं है कि अगर वो नेगेटिव है तो आपको एएस नहीं है। बिल्कुल, एएस इसके नेगेटिव के होने के बावजूद भी एएस हो सकता है। तो बिल्कुल। उस दौरान उसने मेरे को कहा था, कहता मेरा एक पेशेंट है, छोटी उम्र का लड़का है, हुँ, हुँ, उसको एएस है और उसकी बहुत ज्यादा मतलब हालत खराब है। मतलब बिल्कुल। जब आता है तो मेरे को कहता है उसके ऊपर तरस आता है, उसकी हुँ, इतनी हुँ, दिक्कत है। तो मैं उस दौरान जब मैं ये अब ये जो ये हार्मोन वाले टेस्ट करवाए, तो उसको मैंने नंबर भी दिया था। मैं क्या जी, आपने तब उसके बारे में बताया था, तो उसको मतलब मेरा नंबर दे देना, चाहे आपका भी मैंने उनको नंबर दिया था डॉक्टर साहब को, कि चाहे मैं क्या इन कबीर जी से उनकी बात करवा देना सीधी, हुँ, अगर हुँ। वो ठीक हो जाए। तो अब पता नहीं आगे कैसा क्या होता है क्या नहीं बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है। और इसमें फिर दूसरा ये है कि अब जैसे अब जब डिज़ीज़ आती है, हमें कुछ पता नहीं होता है, ना हम रेडी होते हैं मेंटली, तो उस टाइम का और अभी का माइंडसेट कैसा है आपका? अभी करंट में आपको क्या लगता है? मतलब अभी भी वो डर है अंदर या फिर क्या लगता है अभी? अभी कबीर जी डर तो है मेरे को, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं मतलब जैसे जितना मैंने आपकी वीडियो भी देखी है सारी, या थोड़ा हुँ, बहुत जितना भी मतलब इसके रिगार्डिंग नॉलेज ली है, मतलब मेरे को ये लग रहा है जैसे बॉडी में मतलब एक तरह से ये सो गई है अब, हुँ, हुँ, लेकिन मरी नहीं है और कभी भी जाग सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली अपनी लाइफ में सही ट्रैक पे चलते रहेंगे। हुँ, वो ट्रैक आप लगाओ, अपनी लाइफस्टाइल का लगा लो, खाने पीने में लगा लो, तो ये बिल्कुल। सोई रहेगी। जब जो हुँ, हुँ, डिजीज है, नहीं तो ये कभी भी उठ के फिर से अपना वही रूप हमें दिखा सकती है। बिल्कुल, डरना तो हमें मेरे ख्याल से हमेशा चाहिए इस डिजीज से। चाहिए मतलब अगर हमें ये हो गई है तो हमें डरना तो चाहिए। हुँ, अगर हुँ, डरेंगे नहीं तो फिर हम मतलब अपना हाल है वो फिर सेम वही। अगर हम डरेंगे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने इस चीज को फील किया है कि डाइट हमारी मेजर इशू है इस चीज को कंट्रोल करने में। अगर डर डर रहेगा तभी हम डाइट को कंट्रोल कर पाएंगे बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। हिसाब से। और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह का भी है जी, थोड़ा हुँ, हुँ, जैसे लीनियंसी आई जाती है अगर हमारी बॉडी ठीक है, हम अपने रूटीन लाइफ में आराम से आना चाहता है, हर इंसान ही आना चाहता है जी, जी, जी। कि चलो, अगर डरेंगे नहीं तो फिर मतलब लीनियंसी आ ही जाएगी जी, मेरे फिर हिसाब कब से तो फिर वो करना कंफर्ट चाहिए। ज़ोन में आदमी दोबारा एक्सरसाइज छोड़ देगा, डाइट छोड़ देगा, तो हाँ रिस्क हाँ, थोड़ा बढ़ बिल्कुल जाता है बिल्कुल। उसके बढ़ बाद। जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, हाँ हाँ। ठीक है। नहीं, मैं तो काफ़ी ऐसे पेशेंट को भी जानता हूँ वैसे, जो रिकवर मतलब काफ़ी अच्छे से रिकवर हो गए हैं, बट अभी फॉलो कुछ नहीं कर रहे हैं। बट मैं फिर भी यही बोलता हूँ उनको कि आप इतना लीनिएंट हो जाओगे ना कभी तो प्रॉब्लम आएगी। अभी नहीं आएगी, कुछ टाइम बाद आएगी। हम्म। रूटीन में रहना मतलब थोड़ा ज़रूरी है मुझे लगता है इस केस में। अगर आप लाइफ नहीं, टाइम एक चाहते हो बात, कि बेटर रहे। हाँ हाँ, एक बात मेरे को थोड़ी सी ये समझ नहीं लगी, जैसे जो आप कह रहे हो कि वो बिल्कुल रूटीन में आ गए हैं, किसी तरह का वो कोई प्रिकॉशन नहीं है उनका, मतलब किसी भी तरह से, क्या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो एएस का सिम्टम जीरो है उनकी लाइफ में अभी? हाँ, मतलब उनका ऐसा है कि अब इसमें थोड़ा ये भी हो जाता है ना कि जैसे काफ़ी यंग हैं वो लोग, जैसे कोई 20s में है, हाँ, कोई 30s। हाँ हाँ, इस चीज का फर्क है, इस चीज का तो फर्क फिर वो उनका रूटीन अब आप देखिए एक 20 साल का लड़का या बच्चा और 50 के है। बाद हाँ हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल बॉडी ठीक बात लेवल डिफरेंट रहता है ना, माइंडसेट का भी डिफरेंस है है। और सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो सेलुलर मैं लेवल भी पे ये भी चीज सोच मैं भी ये चीज सोच रहा था कि जैसे मैंने इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो शायद कर भी इसी वजह से ली कि मतलब एज फैक्टर की वजह से थोड़ा सा इंसान संभल भी जाता है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं जी, हुँ, मतलब कबीर जी, फिर उस तरह से सिंसियरिटी भी इंसान में आ जाती है। थोड़ा बिल्कुल। सा वो जो मतलब उस एज वाला छोटा बच्चों का जो होता है सिस्टम, हुँ, 20-25 साल का, वो हुँ, तो अभी लाइफ उनकी तो शुरू हुई है ना, ये शुरू भी मैं हुई। समझ रहा हूँ, सही बात। तो हमने तो वो सारे टेस्ट स्वाद देख हाँ लिए। तो उनको उनको मतलब अब ये भी है ना, मैं एक्चुअली चाहता भी हूँ कि लाइफ अब देखिए थोड़ा ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैं खुद भी अब मैं अगर मैं कहीं गया हूँ, मान लीजिए दोस्तों के साथ हम्म या कहीं, तो मैं अब हम्म सब अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि हम्म यार मुझे प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह सकता आप हम्म कहीं घूमने चले गए, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए अलग से आप अरेंजमेंट करो कि हम्म मेरे को प्रॉब्लम है। हम्म तो नॉर्मल तो हम्म। वही है कि जब आप नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मली रहो, है ना? कि नॉर्मली रहो, सही बात जो है। वो खा रहे हैं, हंड्रेड जो वो परसेंट पी रहे नॉर्मल हैं, तो वही है, सही बात। जैसे वो रह रहे हैं, तो सही बात। नॉर्मल तो वही है। तो मेरा तो हम्म। मतलब सबके लिए ये रहता है कि आप मैं चाहता हूँ सारे एज पेशेंट नॉर्मल हो जाएँ। अभी डिज़ीज़ का हम्म कब आएगी, कब नहीं आएगी वो नहीं कह सकते, बट अब मान लीजिए मुझे पता है मैं कहीं ट्रिप में गया, मैं 10 दिन मैंने बहुत गलत खा लिया, बहुत कुछ हो गया। तो मेरे माइंड में है वो चीज़, हम्म तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आने हम्म के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ। कि अभी बहुत हम्म। हो गया, थोड़ा स्ट्रिक्ट उसमें चले जाओ ताकि बॉडी थोड़ा-सा नॉर्मल वो हो जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब भी पेन हो तभी आप स्ट्रिक्ट हो जाओ। मतलब आप अपना लाइफ़स्टाइल भी हम्म ऐसा देख सकते हो कि यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो हम्म ठीक है, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। हम्म जैसे कभी फेस्टिवल्स है, हम्म अब कुछ चीज़ नहीं खानी आप हम्म। खा लेते हो, तो ठीक है हाँ कंपनसेट हाँ करो ना कहीं न कहीं उसको कि चलो हाँ यहाँ कर हाँ, लिया सही तो बात। आगे हम करेंगे मैनेज। बस ये बैलेंस बिल्कुल। लेके चलना है, बस इतना सा काम है इसमें। हम्म।
बिल्कुल ठीक बात है। एक तरह से साइकिल चलाना सीखने वाली बात है। बिल्कुल। हमें जब बैलेंस करना आ गया, फिर साइकिल ठीक तरह से फिर वो चलेगा। मतलब मेंटली भी आपको डर नहीं लगता है, फिर आपको लगता है हाँ मेरे हम्म, कंट्रोल में है, बिकॉज हम डरते उन्हीं चीजों से हम्म, हैं जो हमारे लिए मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों हो रहा है। हम्म, एक बार हम्म, आपने वो क्यों हम्म, समझ लिया, फिर आप अपनी बॉडी को समझते हो, फिर आपको आपको ये भी हम्म, पता रहेगा आज मैंने ये खाया तो कल पक्का पेन है। पेन लेट हम्म, आएगा बट समझ पहले आ जाएगा कि होने वाला है। हम्म, तो जब इतना आप समझ जाते हो फिर डर किसी चीज का नहीं है डिजीज के साथ, फिर आपको पता है कि हम्म, मैनेज कैसे करना है इसको। हम्म, ठीक है, तो मेरे को फाइनल बस लास्ट सवाल है मेरा, बहुत टाइम ले लिया आपका। तो फाइनल बस एक चीज, मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा है ना, अब होता ही है कि हम एक डिजीज से जुड़े हैं तो काफी कनेक्ट हो जाती है बहुत सारी, मतलब मैं चाहूँ तो मुझे लगता है मैं अभी अगले 1-2 घंटे तक आपसे बात कर सकता हूँ, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं हाँ, है हाँ, उसमें। ठीक, तो ठीक, ठीक, हाँ जी। फाइनल मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जैसे अभी जो भी आपका एक्सपीरियंस है या आपकी जो भी जर्नी है, हम्म, तो जैसे जितने भी हम्म। एज पेशेंट है, आप मान लीजिए आप सब तक अभी रीच कर रहे हो या सब आपको सुन रहे हैं, तो वो एक मतलब क्या एडवाइस आप चाहते हो कि उनको, जो आप देना चाहते हो, या आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा फाइनली, कि क्या आप बोलना चाहते हो सबसे? जो इसको देख रहे हैं अपना अपनी वीडियो को, जैसे तो मेरा तो उनके लिए यही मैसेज है कबीर जी की, मैंने मतलब जैसे में मैंने तकरीबन 5 महीने में उसमें रहा, और हम्म, ये मेरे लिए एक तरह से लाइफ में ब्लंडर सा ही था कि ये हो क्या गया मेरे साथ। हम्म, और इस एज में जैसे उस दौरान मैंने सारा सर्च वगैरह भी किया कि ये होती ही मेन डिजीज। तो मेरा तो उनको इसके दौरान अब मेरा वैसे भी ये हमेशा ये रहता है कि किसी तरह से जो मेरे को मिला, जो ट्रीटमेंट किसी भी स्टेज में आके मिला, वो उस स्टेज में कोई पेशेंट ना पहुंचे, वो मतलब ये ट्रीटमेंट, मतलब आप वाला ट्रीटमेंट मैंने अब परखा हुआ है। हम्म, और मैं मतलब मैं आपसे ये सोच पहले भी सोच रहा था कि अगर कोई आपसे फोन पे मेरे बारे में पूछना चाहता है, आप उसको मेरा नाम प्रॉपर बता के, मेरा फोन नंबर भी आप दे सकते हो कि हम्म, आप उनसे बात करो, मैं उनसे प्रॉपरली बात करूंगा। क्योंकि जिस प्रॉब्लम से मैं निकला हूं, मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई एक बंदा भी उस प्रॉब्लम से मेरी वजह से निकलने से बच जाए, उसको टाइम पे ये चीज मिल जाए, और उसको हम्म, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की है, जैसे हमने पहले भी बात की, उसको मेरी वजह से ट्रस्ट हो जाए, तो मतलब मैं ये समझूंगा कि चलो मतलब मैंने एक अच्छा काम कर लिया अपनी लाइफ में। बिल्कुल। तो मतलब मैं मतलब मेरा ट्रस्ट, मेरा भी, मैं भी जनरली आज का टाइम भी ऐसा कि ट्रस्ट बनना बड़ा जैसे मुश्किल है, मेरा भी ट्रस्ट बनना बड़ा मुश्किल था। मतलब मैं अपनी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने की, मैं यहाँ से 500 किलोमीटर आपके पास आया, तो मतलब बिल्कुल, सिर्फ इसी वजह से कि अपने को खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए बिल्कुल, आके बिल्कुल, सारा कुछ देखा आपका वहां पे, सारा डॉक्टर साहब से भी हम्म, घंटा मैं मिलके गया उस दौरान। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरा तो उनसे यही कहना है जी कि अगर मतलब इसमें आए, अपने इसमें अपने मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, हम्म, आप वाली में आए, अपने वाली में, आप हम्म, वाली में नहीं अपने वाली में आए, और उसके बाद डाइट को मतलब पूरा कंट्रोल करें। अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स उनकी डाइट को कंट्रोल करें, अगर खुद समझदार हैं, थोड़ी एज वाला है मतलब जैसे चलो मेरी तो एज अब है ही है, मिड में हूं मैं, तो हम्म, वो मतलब डाइट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बिल्कुल। तो आपकी या डॉक्टर साहब की प्रॉपर डाइट के रिगार्डिंग जो भी कोई किसी भी तरह की है ना जी, कोई मतलब देखिए राय है। डाइट के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी, अभी मैं हूँ या फिर कोई भी है, तो कितना भी बड़ा हाँ एक्सपर्ट जी, होगा ना, आपकी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो मैं बिल्कुल ये सही बात है जी, हर बिल्कुल। किसी से यही बोलता हूँ। अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग ऑल ओवर द इंटरनेट लोग पूछते हैं अच्छा ये इसकी डाइट उसकी डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट्स चल रही है यहाँ पे। बट मुझे लगता है आप हाँ खुद की जी। बॉडी देखो, खुद का खाना देखो, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन में हम्म, रखो, उससे क्या होता है ना, आप जितना हम्म, खुद की बॉडी को समझोगे आपके लिए बहुत अच्छा है, हम्म, सारे पेशेंट्स के लिए। तो हमारे पास हम्म, मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत चीजें सूट कर जाती हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग हैं हम्म। जिनको बहुत सारी चीजें सूट नहीं करती हैं, तो सबकी बॉडी बहुत डिफरेंट है। हम दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि यार ये खा रहा तो मैं भी खा लूं। लेकिन इसमें एक बात और है कबीर जी, जो मतलब मेरा थोड़ा सा, मेरा शुरुआत में जैसे एक बार शायद आपसे बात हुई थी या डॉक्टर साहब से, कि पेशेंट को ना शुरुआत में जैसे अपना ट्रीटमेंट हम जो भी हम्म, कोई शुरू करता है, तो शुरुआत में डाइट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, मेरे को बहुत भी ज्यादा, बहुत कंफ्यूजन रही। बहुत ज्यादा, तो बहुत। मतलब मेरी राय थी, मैं खुद को ही आपको देने की या डॉक्टर साहब हम्म, को, कि शुरुआत में सभी के लिए कम से कम 3 महीने के लिए आप एक हम्म, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बना दो कि आपने ये ही खाना बस, हम्म, जैसे कद्दू ही खाना, सब्जी में रोटी हम्म, ही खानी है, चावल खाने ही नहीं, और इसमें मतलब डेयरी प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेना किसी भी तरह हम्म, का। और इसके अलावा जैसे कोई भी जैसे सब्जी वगैरह, जो जैसे दाल, मतलब दाल रात को पीली दाल लगा लो आप, या दूसरी कम साबुत मूंग की लेता हूँ, और इसके अलावा कोई दाल नहीं मैंने आज तक खाई। हम्म, सब्जियां भी 3 या 4 है, आपसे जैसे पहले भी मेरी डिस्कस हो चुकी है। हम्म, सर्दियों में वही गाजर होगी, मटर हो गए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। गर्मियों में 3 4 फिर भी ऑप्शन मिल जाते हैं, हम्म, मतलब यही कद्दू वगैरह, टिंडा वगैरह कुछ ऐसा। इसके अलावा और बाकी और मतलब मार्केट का या घर में भी इवन कुछ भी बना है, और कुछ नहीं किसी तरह का, कम से कम 3 महीने के लिए ऐसी कोई, सभी स्ट्रिक्ट के लिए, डाइट। किसी को सूट कर भी रही होना चाहे तो भी उसको हम्म, नहीं खाना चाहिए, ऐसा मतलब मेरा सजेशन है ये आपको, ताकि बिल्कुल, सबको एक बार जब 3 महीने का पीरियड निकल जाएगा, तो फिर
उसको मतलब रिलीफ में मिलेगा, और मेडिसिन से भी उसको सारा मतलब पता चलेगा कि मेरे को रिलीफ मिलेगा, उसको समझ भी आ जाएगी। मेरा मतलब ये सजेशन है आपके लिए। बट मैं आपको आपको बताऊं, ये तो अब ऐसा है ना, सब हर कोई हम मतलब मैंने जितने लोग देखे सबका डिसिप्लिन इतना है नहीं। अब सबके ये भी हो सकता है कि अब उनकी लाइफस्टाइल अलग है, कोई बाहर रहता है, कोई अकेले रहता है, वो तो मतलब है कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ। बट ज्यादातर मैंने ये देखा कि लोग डाइट के साथ ना, अब मानोगे नहीं आप, ज्यादातर लोगों के पेन तब बढ़ते हैं जब उनकी डाइट चेंज कर रहे हैं वो लोग, कुछ ना कुछ खा लिया बाहर या जो भी है, और उनको पता भी है कि गलत है। हाँ 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 बट वो है हाँ कि हाँ कंट्रोल नहीं होता ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। हाँ मतलब हाँ हाँ, डिसिप्लिन भी ये तो लाइफ प्रॉब्लम। में बहुत मुश्किल काम हाँ, है ना। लेकिन एक बात और है कबीर जी, जब वो टाइम याद करते हैं ना, जो हाँ मैंने आपको बताया कि मैंने डॉक्टर को कहा था कि मेरे को जी, उठा के लेके आना पड़ता अगर मैं पेन बिल्कुल के, फिर उसको टाइम को याद करें, फिर सारा डिसिप्लिन कबीर जी हो जाता है। बिल्कुल, ये मतलब तो है। सच में बताऊं आपको, वो टाइम जब याद करता हूँ ना, तो मतलब दिल से मतलब बड़ा, मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोगों के लिए या डॉक्टर साहब के लिए, मतलब बड़ा अच्छी फीलिंग्स आती हैं मन में कि यार मेरे को कोई ना कोई मेरा लक है जो इतना टाइम पे सारा कुछ मेरे को मिल गया, सारा कुछ। नहीं, मुझे आई थिंक अभी भी याद है जब आपने बात भी की थी, मैंने आपको एक चीज बोला था उस टाइम पे कि अभी जो भी कर रहे हैं तो मेरा बस इतना रहता है कि मतलब मुझे ऐसा लगे कि यार हमने भी कुछ कर लिया आके यहाँ से, मतलब हम्म। ऐसे नहीं है कि बस आए अपना हाँ किया और चले गए। तो ये थोड़ा सही वैसा बात है, फीलिंग देता है ना कि चलो कुछ तो किया हमने सोसाइटी के लिए, तो सही वो फीलिंग बहुत सही अच्छा बात रहता है, है। जैसे बिल्कुल ठीक बात। आज से 1 साल पीछे जाएं तो हम, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हम बिल्कुल। शायद कभी मिलते भी नहीं लाइफ में, या कुछ ऐसा होता नहीं, कोई बात नहीं होती, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। आप आज बैठे हो, आप आज बता रहे हो चीजें, तो मेरे लिए तो ऐसा कि मैंने पूरा जर्नी आपका देखा है ना, स्टार्टिंग से कैसे हाँ आप यहाँ तक आए। हाँ, तो मैं इतना बिल्कुल बिल्कुल। अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है मेरे लिए ये देखना, हाँ ये हाँ, सुनना। तो क्योंकि हमारी अगर छोटी छोटी एडवाइजर से इतना कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है फिर क्या फर्क पड़ता है, हम दे सकते हैं ना अगर किसी को फायदा हो रहा है बिल्कुल उससे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, और बहुत बड़ा फायदा है कबीर जी, बहुत। मतलब आप लगाओ लाइफ ही एक तरह से सेव हो रही है, और बड़ी बुरी तरफ जाने से सेव हो रही है बिल्कुल। लाइफ। चलिए, अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको घर भी जाना है। तो अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे मैं चाहता हूँ एक बार मिलूं आपसे या और भी लोगों से, काफी जितना भी हो हाँ बात जी, करें। बट अब यही हो मोस्ट रहा है कि वेलकम, मोस्ट वेलकम। सबकी टाइमिंग और सारी चीजें चल रही हैं। बट मेरे लिए देखिए हमेशा यही है, कांटेक्ट में रहें या ना रहें, सबसे अच्छी बात यह है कि आप ठीक हो, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मिलना, बात करना, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने इतना टाइम निकाला, क्योंकि हर कोई इतना टाइम निकालता भी नहीं है अपना ठीक होने के बाद, मोस्टली लोग नहीं निकालते हैं, बट आपने इतना टाइम निकाला, हम्म, सबको इस चीज से मतलब हम्म, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे हम्म। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू ठीक सर। है, फिर एंड करते हैं, बाकी फिर बाद में जो भी होगा हम तो टच में रहेंगे ही, जो भी आगे हम अपडेट्स ठीक है करेंगे। जी, ठीक है, ठीक है जी, ओके सर, ओके ओके कबीर जी, थैंक यू सो मच। थैंक ओके, यू सर, बाय थैंक यू। बाय। ओके, बाय।